जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हीरोइन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। क्योंकि कई बार हमसे परीक्षा में पूछा जाता है कि भाई हीरोइन के सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है कि भाई अब इसमें हम क्या करें। लेकिन आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कभी भी आप हीरोइन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालने में समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहां पर हमें एक त्रिभुज दिया गया है ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC हमें दिया गया है जिसकी भुजाएं हैं, भुजा AB हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर, भुजा BC हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर और AC हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जब हमें किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दी जाएं तो हम उसको हीरोइन के सूत्र से उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक फार्मूला लगता है जिसको हीरोइन का सूत्र का फार्मूला कहा जाता है। तो सबसे पहले उस फार्मूले को समझते हैं, फिर इसके बाद में इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर इसी त्रिभुज का मैं लिख देता हूं। ठीक है, त्रिभुज क्या है? त्रिभुज ABC। ठीक है, तो यहां पर हम एक त्रिभुज का सिंबल बनाएंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? यहां पर एक बड़ा सा रूट लगेगा, ये फार्मूला है हीरोइन का सूत्र का। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा S। ठीक है, इसके बाद में S माइनस A, फिर इसके बाद S माइनस B। ठीक है, फिर इसके बाद S माइनस C। ठीक है, अब यहां पर S क्या है और ABC क्या है? ठीक है, तो S जो है इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। ठीक है, परिमाप जो होता है उस परिमाप का आधा, वो क्या है? यहां पर S है। ठीक है, यहां पर ABC ये क्या है? ABC इस त्रिभुज की ये जो माप है ना, यही माप है ABC। ठीक है, मान लीजिए ये A है, यहां पर ये B है और ये C है। ठीक है, तो यहां पर इनके मानों को हम रखेंगे तब हमारा आंसर यहां पर आएगा। लेकिन यहां पर समस्या ये है कि भाई S का मान हम कैसे निकालें, तो इसका भी एक फार्मूला है, वो फार्मूला बड़ा ही आसान है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं समझाता हूं, आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो S क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। परिमाप क्या होता है? इन सभी भुजाओं का योग जो है वो क्या होता है? परिमाप होता है। भाई ये जो है इसकी परि है या परिधि है। ठीक है, इसकी जो परिधि है, अब परिधि को हम जोड़ देंगे तो वो परिधि का क्या हो जाएगा? परिमाप निकल आएगा। ठीक है, तो परिमाप जो है उसका आधा है ये S। ठीक है, तो अर्ध परिमाप हम कैसे निकालेंगे? सभी को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे तो अर्ध परिमाप निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं इसका अर्ध परिमाप भी। तो यहां पर S बराबर, ठीक है, S बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C बटा 2। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए A का मान रखेंगे, B का मान और C का मान। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं। A का मान क्या है? 8, तो यहां पर आ गया 8, प्लस B का मान कितना है? 10, तो ये आ गया 10, प्लस C का मान कितना है? 6, तो ये आ गया यहाँ पर 6, और सभी को जोड़ के 2 से भाग। तो यहाँ पर देखिए 8 और 10 कितने हो जाएंगे? 18, 18 और 6 कितने हो जाएंगे? 24। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 24 और बटे में कितना है? 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 24 बटे 2। ठीक है, तो यहां पर 24 बटे 2 आ गया, आप काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 12 बार कट जाएगा। ठीक है, तो S हमारा कितना आ गया? 12। ठीक है, अब हमें देखिए S भी पता चल गया, ABC तो हमें पहले से ही पता है। अब जब सारे मान हमें पता चल गए हैं तो इसका क्षेत्रफल निकालने में अब समस्या हमें नहीं आएगी। अब देखिए कितनी आसानी से हमारा सवाल सोल्व होता चला जाएगा। इसको यहां पर हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है इसमें हम मान यहां पर रखते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो रूट है इस रूट को यहां पर लिख लेते हैं। भाई ये हमारा रूट लग गया। इसके बाद में ये S है, S का मान हमें कितना आया है? 12, तो यहां पर हम लिख देंगे 12। ठीक है, 12। इसके बाद कोष्टक के अंदर क्या है? S माइनस A, S माइनस A। ठीक है, मतलब S का मान तो 12 है, माइनस A का मान कितना है? 8। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 12 माइनस 8। ठीक है, फिर इसके बाद में यहां पर S माइनस B है, S माइनस B, तो S का मान तो हमें पता है भाई 12 है, और B का मान यहां पर क्या है? 10 है, तो यहां पर आ जाएगा 12 माइनस 10। इसके बाद में S माइनस C है, S माइनस C, तो S का मान तो हमें पता है भाई 12 है, और C का मान कितना है? 6 सेंटीमीटर, तो यहां पर 6 लिख देंगे। ठीक, चलिए अब देखिए यहां पर इसके बाद में यहाँ पर देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे और आगे। तो यहाँ पर देखिए ये तो हो गया हमारा 12, सीधा का सीधा हो जाएगा। इस कोष्टक को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, गुणा आ जाएगा। ठीक है, 12 माइनस 8 करेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, फिर यहाँ पर 12 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा,
2 आ जाएगा। फिर उसके बाद 12 - 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं यहाँ पर आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, इनको सबको सोल्व करके रूट से बाहर निकालना है। रूट से बाहर निकलेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इनको रूट से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि हमें लिखने में थोड़ा सा आसानी हो। ठीक, तो यहाँ पर त्रिभुज ABC, ठीक है, और यहाँ पर हमारा एस बराबर कितना है, 12 है। ठीक है, यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। देखिए कैसे, 12 के हम क्या टुकड़े कर सकते हैं, देखिए इसको एक बड़ा सा बना देते हैं। 12 के क्या टुकड़े कर सकते हैं, देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है, 3, 2 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 के टुकड़े कर दिए। 4 के टुकड़े भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर 2 है तो ये आ जाएगा 2। 6 के क्या टुकड़े कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर 3 × 2। ठीक है, अब हमको पता है कि रूट के अंदर अगर कोई संख्या है, अगर उन संख्याओं के जोड़े बन जाते हैं तो हम उसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए 2 2 का ये जोड़ा बन गया, यहाँ पर 2 का जोड़ा ये भी बन गया, और यहाँ पर एक जोड़ा ये भी बन गया। ठीक है, और यहाँ पर 3 का भी एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, मतलब 3 का एक जोड़ा और 2 2 के 3 जोड़े बन गए हैं। तो देखिए यहाँ पर इसमें से 1 2 बाहर निकलेगा, इस वाले जोड़े में से भी 1 2 बाहर निकलेगा, और यहाँ पर इस वाले में से भी 1 2 बाहर निकलेगा, और ये 3 का जोड़ा है तो इसमें से एक 3 भी बाहर निकलेगा। ठीक है, इन सबको गुणा कर लीजिए, गुणा गुणा गुणा। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया है, 24 आ गया है। और 24 जो है वो क्या है, हमारे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आ गया है। ठीक है, तो क्षेत्रफल जो होता है हमेशा काय में होता है, वर्ग सेंटीमीटर में होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्षेत्रफल निकल कर आ गया है इस त्रिभुज का। काय से निकाला है हमने, हीरोन के सूत्र से। क्षेत्रफल क्या आया है, 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हीरोन के सूत्र से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।